जनरल कुलकर्णी, पिछली दफा हम इतवार को जब इस जंग का दूसरा दिन था, हमने शो किया था, आप थे उसमें, तब ये था, एक आम राय ये बनी थी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये जंग हो जाएगी खत्म। पर क्या रायता और ज्यादा फैल गया है और असरात और इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्या आने वाले दिनों में? संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सब पैनलिस्ट ने विश्लेषण किया, बहुत ही बढ़िया। मुझे कोई शक नहीं, मैं अभी भी कहूंगा कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं छिड़ेगी। यही कारण है कि कैरियर ग्रुप्स ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में आकर के खड़े हैं, क्योंकि इसका दायरा बढ़ना नहीं चाहिए। उसका इकोनॉमिक असर पूरे विश्व में होगा और उसका जो नॉर्मली यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बाद जो हो रहा है, उसके मद्देनजर चीन को फायदा होएगा और किसी को नहीं। तो यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि ये जो लड़ाई है ज्यादा दिन चले। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से हमास ने इजराइल के मुंह पे थप्पड़ मारा, पहला झटका जो मारा है, उसके बाद से जो रिटेलिएशन है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। हमास का खात्मा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। 100% नहीं, क्योंकि आप कितने भी आदमी मार ले, जो आइडियोलॉजी है वो समाप्त होनी बहुत कठिन होती है। लेकिन हमास का खात्मा होगा। जो इजराइल है वो सीरिया में, अपना गाजा पट्टी में जाकर के दोबारा अपना दबदबा रखेगा, क्योंकि 2007 से लगातार जो हमास है वो उधर है। और कौन है वहां पे? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 60% से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 50% से ज्यादा लोग हैं वो 15 साल के नीचे हैं, और पिछले 16 साल से वहां पे पूरा का पूरा ब्लॉकेड है सी का। तो कौन है वहां पे? सारे के सारे जो है इस ब्लॉकेड के बाद भी पैदा हुए 50% लोग हैं। तो आज की तारीख में इजराइल जो है यकीन करेगा कि लड़ाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने बॉर्डर सिक्योर पर क्या जनरल कुलकर्णी, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक मानवीय संकट भी उत्पन्न होने की बहुत बड़ी आशंका है। देखिए, हमास को नेस्तनाबूद कीजिए, आतंकियों की कोई जगह नहीं, खत्म कीजिए बेरहमी से, जैसे वो मारते हैं उनको उड़ा दीजिए। पर जो मासूम है, जो कोई हमास का सिंपथाइजर नहीं, वहां रह रहा है गरीबी में, किसी तरह से जिंदगी की गुजर बसर कर रहा है, वो कोलैटरल डैमेज को लेकर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी मुंह बाय खड़ा है क्या, उसकी आशंका? संदीप भाई, आप देखिएगा 2007 से लगातार 16 साल हो गए वहां पे हमास का ही राज चल रहा है। हमास ये ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। अगर गाजा पट्टी जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, उनके भी टनल्स हैं, उनको भी मालूम है क्या है, किस प्रकार से उन्होंने इजराइल की सर्वेलेंस सिक्योरिटी को एकदम नाकामयाब करके जिस प्रकार से रॉकेट लाए हैं। अभी नहीं, उनके पास हजारों रॉकेट है। ये इजराइल को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। जितने कंटेनर इजिप्ट से गए, इजिप्ट ने भी उनको बताया कि ये जिप्सम नहीं है, इसे एमोनियम नाइट्राइड जा रहा है। ये सब कुछ मालूम है। ये सोचना कि इजराइल को मालूम नहीं था, लेकिन टाइमिंग का जरूर ये नहीं मालूम था कि इस प्रकार से मोटरसाइकिल के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर जिस प्रकार से वो आएंगे, और जिस प्रकार से बर्बरता और क्रूरता हमास ने दिखाई है, उसका बदला तो इजराइल लेगा ही। ये कहना कि बंधक के लिए इजराइल इस लड़ाई में, इस बार बंधक के लिए इजराइल कभी भी अपने घुटने नहीं टेकेगा, ना यकीन करेगा। 150 उनके पास बंधक है, वो जरूर पैरेलल कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जो हमास के बरखिलाफ कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से सीज ऑफ गाजा है वो होगा, क्योंकि 2-3 लाख लोग पलायन कर गए हैं, 2-3 लाख लोग वैसे ही बेघर हो गए होंगे। 22 लाख की आबादी है, 6,500 डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन की। है ही कितना गाजा? 40 किलोमीटर में 10 से 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 365 स्क्वायर किलोमीटर, तो कुछ नहीं है गाजा का। लेकिन ये जो कैरियर ग्रुप्स यूएसए के हैं, ब्रिटेन का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लड़ाई का दायरा जो बड़ा नहीं होगा, 10-15 दिन की बात है, पक्का होगा। क्योंकि क्या ये जो ने तो तोलिया डाल दिया है ना, ये लामबंदी जो हो रही है, ये जो खेमेबाजी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं जनरल कुलकर्णी, एक तरफ जूइश क्रिश्चियन कोएलिशन, यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड एक तरफ और इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ, और ईरान की तरफ से जो ये बयानबाजी आ रही है, ईरान सऊदी अरब शिया सुन्नी विवाद के बावजूद एक पेज पर जो आते दिख रहे हैं, ये खेमेबंदी, ये खेमेबाजी क्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में? ऐसे है संदीप भाई, क्योंकि ईरान और सीरिया
जब इराक और ईरान की लड़ाई हुई 1990 में, ये दोनों मिल गए। हिजबुल्लाह क्या है? शिया है। ईरान शिया है। हमास क्या है? सुन्नी है। तो ये जो गठबंधन है, ये कहने के बावजूद कि हम सब के सब यहूदियों के बरखिलाफ खड़े होंगे, जो अल अक्सा मॉस्क को लेकर के हो रहा है, ये दोनों के लिए पवित्र है। अगर हम वहां पे देखें, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मॉस्क दोनों अलग अलग चीजें पर एक ही कंपाउंड के अंदर है। दोनों की पवित्रता दोनों के लिए, ज्यूज के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है और क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए भी है। उसके पीछे इंतफादा 2 भी हुआ था और इंतफादा 3 होने की भी उम्मीद जताई जा सकती है कि हो सकता है उसके लिए हो। लेकिन अल अक्सा मॉस्क कब आया है? 8वीं शताब्दी में। ये डोम ऑफ द रॉक कब का है? ये 3000 साल पहले किंग सोलोमन के द्वारा वहां मंदिर बनाया गया था, उसके ऊपर है। तो ये जो है उसी के साथ क्रिश्चियन का भी एक तरह से पवित्रता है। तो ये जो लेकर के बार बार बातचीत होती है अल अक्सा मॉस्क को लेकर के, कि इन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, जाने नहीं दिया मस्जिद में जाकर के, ये दोनों अलग अलग है। एक पश्चिमी दीवार है जहां पे ज्यूज जाते हैं और मॉस्क है वो अलग है। तो ये एक तरीके से मेरे को लगता है जो मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम जो संदीप भाई आप बात कर रहे हैं, वो जो है वो जरूर एक, मुझे लगता है पूरे विश्व भर में, भारत में भी नजर आ रहा है और पूरे विश्व भर में भी धीरे धीरे करके साफ ये बिल्कुल ये खेमेबाजी होती दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।